मैं एक हेल्थ कोच हूँ, पेरेंटिंग कोच हूँ, बिजनेस कोच हूँ, माइंड ट्रेनर हूँ। हम लोग पिछले 25 सालों से हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। तो आज का जो मेरा है कि मैं कैसे आपके साथ में शेयर करूंगा कि आज के सिनेरियो में हम लोग कैसे फिट रह सकते हैं, हेल्दी एक लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। आज बताना चाहूंगा कि आज मैं पिछले 25 सालों से मैं और मेरी पत्नी हम लोग मिशन हेल्दी फैमिली पे काम कर रहे हैं। तो मैं बीच में कुछ लोगों से सवाल करूंगा, तो तैयार रहिएगा। आज हमारे बीच में बताना चाहूंगा कि कौन कौन हमारे गेस्ट हैं जिनको आपको सुनने का मौका मिलेगा। नासिक से डॉक्टर पांडुरंग जी क्षीरसागर जी हमारे साथ में हैं। तो हमारे साथ में डॉक्टर द्वारिका हैं जो आसाम से हैं। वो हमारे साथ में हैं, छत्तीसगढ़ से, रायपुर से हैं। और यहाँ पर काफी लोग ऐसे हैं। एक टाइकून हैं जो बहुत ही मानसा पंजाब से हैं, शिवांगी गोपाल गर्ग, वो हमारे बीच में हैं। वो भी आज आपसे बात करेंगे। तो मैं शुरू करता हूं। आज आप जानते हैं कि आज के सिनेरियो में सबसे ज्यादा किस चीज की डिमांड ज्यादा है? आज दो बातें सबसे ज्यादा हैं कोविड के बाद जो लोग ढूंढ रहे हैं। वो एक तो है पैसा, क्योंकि लोगों पे पैसा नहीं है। आज बहुत सारे लोग डिग्री लेने के बावजूद भी पैसा नहीं कमा रहे हैं और पैसे की भागदौड़ में लगे हुए हैं। और दूसरा सबसे ज्यादा जो करंट टॉपिक है आज की डेट में, वो है हेल्थ, इम्यूनिटी कैसे बिल्ड हो, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करूंगा कि मैं इस मिशन से कैसे जुड़ा। मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी कोई बिजनेस करूंगा या मैं किसी मिशन से जुड़ूंगा। मैं बॉलीवुड में था, काम कर रहा था। ओके। लेकिन आज से 25 साल पहले मुझे एक मौका मिला एक सेमिनार में जाने का, जहां मैंने एक डॉक्टर्स को सुना, डॉक्टर ब्रैच, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। और वो कनाडा में थे, अपनी प्रैक्टिस को डोनेट करके वो इंडिया आए थे 97 में। और उन्होंने बीड़ा उठाया था कि हम हिंदुस्तान में लोगों की सेहत अच्छी करेंगे। और उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की। और वो फ्री पेशेंट देखते थे, चैरिटी करते थे। और उनके साथ थे डॉक्टर गिरीश पूर्णिमा देसाई, जिनका सपना था कि हिंदुस्तान में एक हॉस्पिटल का नेटवर्क बिल्ड करेंगे और चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाएंगे। तो जब मैंने ऐसे लोगों को सुना तो मुझे अच्छा लगा और मैं इस मिशन से जुड़ा 25 साल पहले। उस समय मेरी जो फाइनेंशियली कंडीशन थी इतनी अच्छी नहीं थी। तो मुझे लगा कि अगर इसके जरिए लोगों की मदद करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है तो हम इस काम को करेंगे। और मेरी पत्नी और हमने डिसाइड किया। हम लोग ये बिजनेस कर रहे थे और स्टार्टअप कर रहे थे। लेकिन 2011 में क्या हुआ कि बीइंग ए डायबिटिक मेरे पैर में पस पड़ गई। और मेरे पैर में ऐसी हालत हो गई थी कि डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका पैर की उंगलियां, 3 उंगलियां काटनी पड़ेंगी। और ये सब उन्होंने बताया। मेरी वाइफ ने उन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मेरी वाइफ ऑलरेडी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वेलनेस कोच हैं। और कैलिफोर्निया में 2011 में वो जा चुकी थी। उन्होंने वहां देखा था कि ये सप्लीमेंट्स कैसे बनते हैं और फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स की क्या वैल्यू है, उनको मालूम था। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको कोई जरूरत नहीं है पैर की उंगलियां कटवाने की, और मैं अपने एक्सपर्ट से कंसल्ट करके मैं आपके पैर को ठीक करने की कोशिश करूंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय मैं बहुत डर गया था, क्योंकि स्थिति ऐसी थी, विश्वास नहीं था। पत्नी पर कौन विश्वास करता है। लेकिन गॉड का प्लान, मैं 2 महीने बिस्तर पे था और मेरा पैर बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया। जब हम कैलिफोर्निया गए थे और साइंटिस्ट से मिले थे, तो वहां भी उन्होंने बताया था कि दुनिया में एक ही कंपनी ऐसी है जो नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स बनाती है। दोस्तों, फूड सप्लीमेंट्स आज एक नया कंसेप्ट नहीं रह गया है। सब जानते हैं हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है, वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था। और जब मैं पूरी तरह ठीक हो गया तो मेरे अंदर से एक आवाज आई कि अगर कुछ हो जाता तो, अगर डॉक्टर की बात मान ली होती तो। उसके बाद हमने इस बीड़ा को उठाया और हमने बहुत सारे लोगों की मदद की। आज बताना चाहूंगा कि मेरी टीम में आज 5,000 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं जो चैरिटी भी करते हैं। अपनी फीस को आधा कर दिया है उन्होंने। और उनका मिशन है कि घर घर के अंदर
हम बीमारियां दूर करेंगे, दवाइयां जो खाते हैं उनकी दवाइयां छुड़वाने की कोशिश करेंगे, उनको फूड सप्लीमेंट्स के बारे में बताएंगे, और घर घर के अंदर आज हमने एक मिशन लिया है। दोस्तों, आप सब जानते हैं, अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, डॉक्टर्स को भगवान समझा जाता है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पैसों के लिए अपना जमीर बेच देते हैं, लालच में आ जाते हैं और गलत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। आप सब जानते हैं। मैंने 2013 में एक फिल्म बनाई थी, शॉर्ट फिल्म शिकार, जो इसी के ऊपर थी कि हाउ डॉक्टर लूट पेशेंट्स, कैसे डॉक्टर्स पेशेंट्स को लूटते हैं। सारे डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। हमारी टीम में ऐसे डॉक्टर्स हैं कि आप उनका नाम लीजिए और पेशेंट की आंख से आंसू आ जाएंगे, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, हमारे साथ में डॉक्टर मेघवाल हैं जो जोधपुर से हैं, जो कोरोना में जिनको अवार्ड मिला था मोदी जी के द्वारा। तो ऐसे डॉक्टर्स भी हैं। आज मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ इतनी बातें करूंगा शॉर्ट में कि हम लोग ये चाहते हैं कि घर घर के अंदर, जरूरी नहीं कि हम डॉक्टर पर डिपेंडेंट रहें। आज आपको ऐसा सुनने को मिलेगा, डॉक्टर खुद ही बताएंगे कि जहाँ डॉक्टर ने केस को खराब कर दिया है, वो बच सकते थे पर डॉक्टर की लापरवाही से वो दुनिया छोड़ गए। कोरोना में बहुत सारे लोगों को आपको सुनने को मिला है। और हम लोग जो मिशन हेल्दी फैमिली पे काम कर रहे हैं, ये एक ऐसा मिशन है जहां पर हम लोग हेल्थ कोच क्रिएट कर रहे हैं, हेल्थ कोच बना रहे हैं। घर घर के अंदर आज जरूरत है एक कोच की, जो सही तरह से आपको गाइड कर सके। तो हम लोग पिछले 12-13 सालों से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। आज मैं सभी लोगों को ये बोलूंगा कि इस प्रोग्राम को सुनिए, देखिए, जिसने आपको इनवाइट किया उनके साथ बैठिएगा कि ये प्रोग्राम किसके बारे में है। और हमारी बेटी के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, हालत बहुत खराब हो गई थी और सप्लीमेंट्स की वजह से आज वो बिल्कुल ठीक है। तो आज हजारों लाखों लोग फूड सप्लीमेंट्स के जरिए घर घर के अंदर लोग हेल्थ कोच बन रहे हैं। और हमारी टीम आज लाखों की टीम है आज इंडिया में, और बहुत सारे लोग आज इस पे काम कर रहे हैं। तो मैं इस मिशन के बारे में थोड़ी सी आपसे बात करता हूँ कि कैसे हम लोग केमिकल फ्री घर बना रहे हैं। वी आर मेकिंग होम ग्रीन। कैसे घरों से हम केमिकल रिमूव कर रहे हैं, क्या करना होता है। मैं आप चाहूंगा आपके साथ कुछ स्लाइड शेयर करूं। गजानन सर, कुछ आप स्लाइड शेयर कर सकते हैं? यस सर, यस सर, प्लीज कंफर्म मी वंस माय स्क्रीन इज विजिबल सर। जी हाँ, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। इसको आप बड़ा कर सकते हैं थोड़ा? लेट मी ट्राई। हाँ, जी, देखिए मेरे दोस्तों, आज आप सब जानते हैं, आपके सामने जिन प्रोडक्ट्स का फोटो है, ये इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं घर के अंदर। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आज जो आपके घर में, आपके आसपास, आप ज्यादातर हेल्दी लोगों को देखते हैं या अनहेल्दी लोगों को? आप सब जानते हैं, अगर हम 10 घर में जाएंगे तो आपको 8 घर के अंदर कोई ना कोई पेशेंट मिलेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है, मुझे डॉक्टर राम ने बताया था, SPRW। एस स्ट्रेस, रहने दीजिए कोई बात, स्ट्रेस। आज लोगों में स्ट्रेस बहुत है। पढ़ाई लिखाई कर ली है, स्टूडेंट्स स्ट्रेस में हैं, नौकरी नहीं मिली है। घर घर के अंदर लोग स्ट्रेस में हैं। लोग सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, स्ट्रेस में, बहुत स्ट्रेस में हैं, क्योंकि पैसा नहीं है। अगर पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं तो परिवार के लिए समय नहीं है, तो बहुत सारा स्ट्रेस है। पी पोल्यूशन, आज आप जानते हैं कि पोल्यूशन कितना है। आज हर घर घर के अंदर पोल्यूशन है, बाहर नहीं, घर में भी पोल्यूशन है। आप सब जानते हैं, एयर प्योरीफायर, होम प्योरीफायर इसलिए आज ज्यादा बिक रहे हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। रेडिएशन, ओके, रेडिएशन भी खतरनाक है। और डब्ल्यू मतलब रॉन्ग प्रोडक्ट्स एंड रॉन्ग हैबिट्स। सबसे ज्यादा जो लोग बीमार हैं वो अपने खाने पीने की गलत आदतों से हैं। आज हम लोग घर का खाना भूल चुके हैं। कोई पार्टी होती है, कोई फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो हम लोग सीधा बोलते हैं हम बाहर खाना खाएंगे। और बाहर के खाने में क्या मिलता है आप सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। आज हर किसी को ज्ञान है कि बाहर का खाना खाने से क्या होता है।
लेकिन हम स्वाद के चक्कर में और एक स्टेटस के चक्कर में हम लोग बाहर खाना खाते हैं। तो हमारी खाने पीने की आदतें गलत हैं। और उससे भी बढ़कर बात है रॉन्ग प्रोडक्ट्स। दोस्तों, प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, अच्छे प्रोडक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव ब्रांड भी होते हैं। आज आप है ना बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड देखेंगे, उनके अंदर वो चीज जो दावा करते हैं वो नहीं है चीजें। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि आज जो बीमारियां हो रही है वो इन प्रोडक्ट के कारण हो रही है। क्वालिटी प्रोडक्ट आप जानते हैं, आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जमाना आ गया है, लोग ऑर्गेनिक की तरफ भाग रहे हैं। दुकानों पर, मॉल्स के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बिकते हैं और वो महंगे होते हैं, आप सब जानते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, है ना। तो हमारे जो आज जो बीमारियां हैं उसका कारण है ये प्रोडक्ट जो आपके घर में यूज होते हैं। और सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है वो किचन से होती है। किचन गंदी होती है और जहाँ गंदगी होती है वहां से बीमारी पनपती है। तो आज हम जो यूज करते हैं घर घर के अंदर, हम लोग इनको चाहते हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स को बदलें और ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट यूज करके अपने घर को आप एक सेहतमंद बना सकते हैं। कहते हैं, हमारे फादर भी कहते थे, सफाई जो है सेहत की माँ है। अगर आप सफाई रखेंगे तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी। तो ये जो प्रोडक्ट आपके घर में यूज होते हैं, हमें इनसे कोई इनकम नहीं आती है, आप इन पर पैसा खर्चा करते हैं। आज प्रोडक्ट्स पे लाखों रुपए खर्चा किया जाता है, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है। क्या आप ऐसी कोई दुकान जानते हैं जहां से आप नेचुरल प्रोडक्ट खरीदें, इस्तेमाल करें और बदले में आपको पैसा मिले? शायद मुझे लगता नहीं कि आपको पता होगा। नेक्स्ट। जी, देखिए आपके पास शॉपिंग ऑप्शन क्या है। आप बाजार में जाते हैं, प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, आप ये पूछते भी नहीं है कि इसके अंदर क्या है। किसी के पास फुर्सत भी नहीं है। दुकानदार जो दे देता है या टीवी पर जो ऐड देख लेते हैं आप, वही प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। और उससे क्या क्या बीमारियां होती हैं। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बैन की गई हैं, जिस पर मुकदमे चल रहे हैं। हमारा जो कस्टमर है आज की डेट में, जो कंज्यूमर है ना, आप बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। आज कंज्यूमर अवेयरनेस आज इतना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी हम लोग किसी के लालच में आकर, किसी के कहने से हम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो आपके पास ज्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं है, आप कुछ भी खरीद लेते हैं और बाद में वो खराब निकलते हैं और स्किन कैंसर तक हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ एक आपको ऑप्शन मिलता है, कंपनी है जो नेचुरल प्रोडक्ट बनाती है, ओके, और वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट आपको देती है। तो यहाँ पर आपको, अगर आप बनिए की दुकान चेंज करते हैं, अपनी बाइंग शॉप बदलते हैं, सेहतमंद रहने के लिए, कभी बीमार ना हो, डॉक्टर के पास ना जाएं, कभी हॉस्पिटल का मुंह ना देखें, हम यही चाहते हैं ना, तो आज हम हजारों लोगों को बचा रहे हैं डॉक्टर से। तो यहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, ऑर्गेनिक बायो बेस्ड फार्मूला है प्रोडक्ट्स। यहाँ 100 साइंटिस्ट काम करते हैं, 100 से भी ज्यादा, 100% एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, हमारे वातावरण को दूषित नहीं करते हैं, और 10% लाइफ टाइम। दोस्तों, आज डिस्काउंट के चक्कर में 2%, 5% के चक्कर में हम दुकानें बदल देते हैं। किसी ने बोला कि अमेजन पे सेल लगी है तो हम चले जाते हैं। 50% सेल, 60% सेल, कहीं 70% सेल। तो कोई सेल 70% नहीं होती है। तो हमको और आपको बेवकूफ बनाया जाता है और हम उस पर पिसते रहते हैं। मनी बैक गारंटी है यहाँ पर। अगर आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप वापस कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। मनी बैक गारंटी मिलती है आपको। यहाँ कैशबैक मिलता है। अगर आप डिसाइड करते हैं अपनी जिंदगी अच्छी करने के लिए और आप नेचुरल प्रोडक्ट लेते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो आपको कैशबैक मिलता है। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, आप खुद यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी योग्यता है, आज बहुत सारे, शिवांगी मैम बात करने वाली हैं उस पर, मैं उस पर डिटेल नहीं जाऊंगा। आज बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो घर से कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास में साधन नहीं है, पैसे नहीं है, कहीं सपोर्ट नहीं है फैमिली का, और वो घर के अंदर पिसती रहती हैं और उनके पास में कोई भी अच्छे साधन नहीं। यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है कि आपकी योग्यता के अनुसार आप चाहें तो घर बैठकर स्टार्टअप कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, और आप एक हेल्थ कोच बन सकते हैं और लाखों रुपया कमा सकते हैं। ये हमारे पास हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया, योगाचार्य जी हमारे साथ में हैं, मिस्टर विनोद। ऑनलाइन ऑर्डर, आप घर बैठकर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। किसी ना किसी के कहने से तो आप सामान खरीद ही रहे हैं ना, तो क्यों ना अपने दोस्तों के जरिए, क्योंकि आज जिसके जरिए आप यहाँ आए हैं,
आप उन पर विश्वास तो कर सकते हैं ना, तो आप उनके जरिए प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्काउंट कार्ड बनाना होता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी जिसने आपको बुलाया है। नेक्स्ट, ये देखिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं, सुबह से शाम तक आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। इसकी जानकारी आज मैं नहीं दूंगा, ओके। लेकिन हमारे पास में सोप से लेकर, ऑयल से लेकर, हेयर ऑयल से लेकर, शैम्पू से लेकर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, सब तरह के प्रोडक्ट हमारे पास में हैं, ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको कुछ कमीशंस मिलते हैं। आप यहाँ से सामान खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे, 5 to 10% रिटेल मार्जिन है, 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट आपके अकाउंट में आएगा कैशबैक के रूप में। आपको कुछ कस्टमर सेल्स इंसेंटिव हैं, अगर आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करते हैं तो आपको और पैसा मिलता है, ओके। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक हेल्थ कोच बनने के लिए तो आपको करना क्या होगा। सबसे पहले किसी भी चीज को करने की एक इच्छा होनी चाहिए। मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो साइकिल का पंचर लगाते थे, आज उनकी इनकम 2-3 लाख रुपए पर मंथ है। कुछ ऐसी लेडीज हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, अंगूठा छाप है, लेकिन वो 8वीं पास, 8वीं है, कोई 7वीं है, कोई 5वीं है, और आज उनकी इनकम लाखों में है, वो आज कोच बने हुए हैं। आपने पढ़ाई की है, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपने डॉक्टरी पढ़ाई की, आपने बहुत सारी पढ़ाई की, बीए किया, बीएड किया, बहुत सारी टीचर्स में जब देखता हूँ मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। 5,000, 7,000, 8,000, 11,000, 12,000 के लिए अपने बच्चों को छोड़कर टीचर जाती है काम के लिए, जो बीए बीएड है। आज मेरे साथ हजारों लेडीज ऐसी हैं जो बीए बीएड हैं, पढ़ी लिखी हैं, और वो हमारे साथ में कोच का काम कर रही हैं। इसकी जानकारी आप इसको लीजिएगा, आपको चलेगा। तो अगर आप डिसाइड करते हैं, अपना डिस्काउंट कार्ड बनाते हैं, डिसाइड करते हैं कि मुझे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेने हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करके अपना कार्ड बन सकता है आपका। जिस तरह से लोग अमेजोन पे कार्ड बना लेते हैं, फ्लिपकार्ट, इस तरह से कार्ड बना लेते हैं, तो यहाँ पर आपको एक कार्ड बन जाता है आपका, और आपके घर में ही आप प्रोडक्ट घर पे आ जाएंगे, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे कोच बनना है, मुझे इनकम चाहिए, तो आप 1,000 रुपए से लेकर आप 50,000 रुपए तक 6 से 8 महीने के अंदर कमा सकते हैं, उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। करना क्या होगा, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। हमारे जो सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, वहां पर एक्सपर्ट्स होते हैं, इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स हैं, चेतना मैम हैं, जो आपको एक्सपर्ट सिखाएंगे आपको कि कैसे आपको प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे, कैसे आज इतनी बीमारियां हैं। आप जानते हैं, अच्छा नहीं लगता बताते हुए कि आज लेडीज जो है सबसे ज्यादा बीमार है। 700 लेडीज प्रेगनेंसी में डेली मर जाती है, प्रेगनेंसी में डेली मरती हैं 700 लेडीज। ये बड़ा आंकड़ा है, डराने वाला आंकड़ा है। आज बहुत सारी लेडीज को थायराइड है, इनफर्टिलिटी है, ओके, बच्चे मिसकैरेज हो रहे हैं, गर्भ नहीं रुक रहा है, थायराइड है, पीसीओडी है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बताते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन वो बीमार हैं, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको हम हैंडल कर रहे हैं, ओके। तो अगर आप चाहते हैं कोच बनना, तो आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, सीखना होगा। और अगर फिर आपने 15 फैमिली में जाकर अपने जैसे 15 कोच को तैयार किया, हेल्थ कोच को तैयार किया, उनको सिखाया, और आपके साथ 15 फैमिली अपने घर में जो सामान बाजार से लेते थे, एग्जाम्पल, आज आपके घर में 2,000, 3,000, 5,000 का सामान बाजार से यूज होता है, और वो यूज किसी ना किसी वजह से होता है और होता रहेगा, और किसी ना किसी, कोई ना कोई आपसे पैसे कमाता रहेगा। आज तक किसी कस्टमर को दुकान से सामान खरीद कर कोई इनकम नहीं होती थी, पर यहाँ पर आप एक डिस्काउंट कार्ड बनाने से आप खुद यूज करते हैं, डिसाइड करते हैं कि अपने घर का सामान हम बाजार से नहीं लेकर यहाँ से यूज करेंगे। अगर एग्जाम्पल 5,000 का सामान भी आप इस्तेमाल करते हैं, और 15 फैमिली को आप उनको हेल्थ कोच बनाते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, आई रिपीट, उनको एजुकेट करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा ऑर्गेनिक है, कौन सा नेचुरल है, कौन सा प्रोडक्ट यूज करने से आपके घर में कभी बीमारी नहीं आएगी। अगर आप 15 फैमिली को एजुकेट करते हैं, 15 कोच क्रिएट करते हैं, तो आपकी इनकम 8,000 रुपये हो जाती है, अगर वो 5,000 का सामान लेते हैं। नेक्स्ट, अगर ये 100 फैमिली हो जाती है, अगर 100 क्रिएट करते हैं आप, एक 100
लोगों की कम्युनिटी बनाते हैं। आज हर जगह कहने की कम्युनिटी बनी हुई है, नेगेटिव लोगों की कम्युनिटी बनी हुई है, पॉजिटिव लोगों की भी बनी हुई है। आज आप देखते हैं पार्क के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, कोई लाफ्टर ग्रुप बना हुआ है, हंसते रहते हैं, है ना, नकली हंसी हंसते हैं, क्योंकि असली हंसी जो है गायब हो चुकी है ना। यहाँ आपको असली हंसी आपके चेहरे पर आएगी। मुझे बताइए दुनिया का ऐसा कौन सा बिजनेस है, स्टार्टअप है आज की डेट में, कौन सा स्टार्टअप है जहां आप लाख 2 लाख 3 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं? 3 लाख रुपए कमाने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं, दुनिया का एक ही बिजनेस ऐसा है, ओनली वन बिजनेस ऐसा है जहां आप घर पे रहकर विदाउट ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जो स्टार्टअप कॉस्ट है, ओके, वो आप डिसाइड करेंगे कितने स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 100 फैमिली की कम्युनिटी बनाते हैं और वो अपने घर में 5,000 रुपीज का अज्यूम सामान लेते हैं बाजार से, तो आपकी इनकम यहाँ पर लेवल मिलता है 15%, और यहाँ आपकी इनकम 50,000 रुपीज पर मंथ हो जाती है। 50,000 रुपए, बहुत अच्छी इनकम। आज लोग 5,000 रुपए भी नहीं कमा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। मैं बताना चाहूंगा कि आज मैं जो भी कुछ हूँ, मैं तो एक एक्टर हूँ, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी कोई बिजनेस नहीं किया था। मुझे पता नहीं था कि काम भी ऐसा हो सकता है जो मैं कर सकता हूँ। मुझे लगता है मुझे कुछ आता नहीं, मुझे तो एक्टिंग के अलावा। लेकिन मेरी जिंदगी में सुधा कपूर जी आई, जो एक बहुत बड़ी हेल्थ कोच है, और वो खुद बीमार थी। उनके बारे में बताना चाहूंगा कि वो ऐसी बीमार थी कि वो बात नहीं कर सकती थी किसी से, डिप्रेशन में रही वो कई सालों तक। उन्होंने अपने घर में कुत्तों को ट्रेनिंग दी थी कि आप भौंकेंगे नहीं, कुत्ते भौंकेंगे नहीं, सोचिए, जो उनकी जात होती है भौंकने की, उनको ट्रेनिंग थी कि वो कुत्ते भौंकेंगे नहीं, क्योंकि उनको इरिटेशन होती थी। और वो एक बंद कमरे में रहती थी, और उनके मेंटोर सुमित बहादुर जी ने अमेरिका में उनको ये बताया कि आप मिशन हेल्दी फैमिली से जुड़िए और आप भी कर सकते हैं। उसने बोला मैं एक औरत जो खुद बीमार है हेल्थ कोच बन सकती हूँ। एक मिसाल बन गई वो। आज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी हेल्थ कोच है, और वो इतनी एनर्जेटिक है, कभी उनको सुनने का मौका मिलेगा या आप उनको पॉडकास्ट सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे आप सुधा मैम को सुनकर। वो मेरी जिंदगी में आई आज से 24-25 साल पहले, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये काम में हमारे साथ आइए। और मैं उस समय खुद एक शराबी था, आपको मैं बताना चाहूंगा, सिगरेट पीते थे। और मेरी वाइफ ने कहा इनकी आदत छूटेगी नहीं, लेकिन सुधा मैम ने मेरे को क्या देखा, और मुझ जैसे राक्षस को उन्होंने वो सब बुरी चीज छुड़ाई, और आज आपके सामने मैं एक हेल्थ कोच हूँ। तो मेरी लाइफ अगर सुनेंगे, मेरी कंपनी ने ऑडियो पॉडकास्ट मुझे मेरे रिलीज किया है, वो सुनेंगे तो आपकी आंख से आंसू आ जाएंगे कि मैं किस गटर में था और वहां से मैं निकला। आज हजारों लोगों की हम बताना चाहूंगा कि आज शराब छुड़वाने में निमित्त बने, सिगरेट छुड़वाई, तंबाकू, बहुत सारी चीजें हमने गंदी आदत छुड़वाई, और आज एक हम हेल्थ कोच के रूप में जाने जाते हैं। आज हम सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं। आज हम लोगों को बचाते हैं कि कैसे आप बीमार ना हो, और जो नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं उसके बारे में हम एजुकेट करते हैं। तो हमारे आज जो भी कुछ मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, वो मेरे मेंटोर सुधा जी का और सुमित सर का है। थैंक यू, आप हमारी लाइफ में आए सर। नेक्स्ट। ये मेरी वाइफ है जो न्यूट्रिशन में ब्रांड एम्बेसडर हैं, ओएनजीसी में जॉब करती हैं, सीनियर एचआर हेड है। मेरी लाइफ में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये आज पूरी दुनिया में पढ़ाती हैं, सिखाती हैं, गांव गांव के अंदर। अभी मानसा पंजाब में आई थी, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को, 3 दिन हुई थी शिवांगी मैम के साथ। शिवांगी मैम और रंजू मैम ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। मैं अप्रिशिएट करूंगा ऐसी लड़कियों को जो 26-27 साल की लड़कियां, उनको ही समझ में आ गई कि हम कितने लोगों की जिंदगी में कलर भर सकते हैं। आज बड़े बड़े लोग कहते हैं हमें क्या पड़ा है, हमें क्या जरूरत है किसी की मदद करने के लिए। आज उनके घर में सब कुछ है परमात्मा का दिया हुआ। आज उनके घर में उनकी मदर इन लॉ, उन्होंने इतना सपोर्ट किया उनको, उनके फादर इन लॉ अश्विनी जी, उन्होंने कैंप लगाए वहां पर मानसा में पंजाब में, और पंजाब में एक नया इतिहास रच दिया। आज वो उनको सुनने का मौका मिलेगा आप दोनों को। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, आप हमें कहीं भी बुलाइए। हमें सिर्फ वो लोग चाहिए जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, हेल्थ कोच बनना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट। यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम है, आपको सीखना पड़ेगा। हमारे जूम सेशंस होते हैं, हमारे
यहाँ पर आपको मेंटोर का सपोर्ट है, ये मेंटरशिप प्रोग्राम है। यहाँ पर आपको वेबसाइट्स पे सीखने को मिलेगा। यहाँ पॉडकास्ट होती हैं, अच्छे अच्छे लोगों की पॉडकास्ट हैं। ऐसी लेडीज हैं जो कल्पना शर्मा, जिसके हस्बैंड गुजर गए, पिताजी गुजर गए, भाई गुजर गया, अकेली डिप्रेशन में थी और आज उसकी इनकम लाखों में है, गाजियाबाद से। कल्पना शर्मा को सुनेंगे आप तो पता चलेगा। सुरेखा भार्गव जी हैं एक लेडी, उनको सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनिए आपके आसपास क्या हो रहा है, कितने लोग हैं। घर की चार दीवारी से लेडीज को निकालना है, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया है। करना चाहती है लेडीज, कुछ करना चाह रही है, लेकिन उसके पास साधन नहीं है। यहाँ पर आपको ऐसे मैं लेडी से मिलाऊंगा जो 72 ईयर्स से मुझे ट्रेन में मिली थी, और वो उनको एक हेल्थ इशू था और वो बम्बई आती थी। और जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि मैं कर सकती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो, अभी जान बाकी है शरीर के अंदर, और उन्हें बीड़ा उठाया, आज वो मदद कर रही हैं। तो आपको सपोर्ट मिलेगा पूरा। नेक्स्ट Sir, this is last, right? क्या, प्लीज वापस आ जाइए। तो ये मैंने छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया है, मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। एंड गैलरी व्यू दीजिए, मैं आपके सामने मिलाना चाहूंगा आपको। जी हाँ, मुझे गैलरी व्यू दीजिए। Yes, sir. जी। तो मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को पेश कर रहा हूँ जिसका मुझे बहुत प्राउड है कि वो हमारी टीम से हैं, और उन्होंने बीड़ा उठाया है कि एक एक घर से लेडीज को निकालना है जो निकलना चाहती हैं और अपनी लाइफ बदलना चाहती हैं। तो हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मानसा पंजाब से शिवांगी गोपाल गर्ग। वो बताएंगी कि उन्होंने डिसीजन क्यों लिया और वो क्या है। प्लीज मैम बताइए अपने बारे में। मेरा नाम शिवांगी गर्ग है और मैं मानसा पंजाब से हूँ और मैरिड हूँ। यहाँ पर वैसे रहने वाली यूपी की हूँ, सहारनपुर से। बहुत छोटे से होम टाउन से हूँ मैं, बहुत। लेकिन मैं आपको कुछ बातें अमिता मैम और पंकज सर के बारे में बताना चाहती हूँ कि आज हमें जो पंकज सर का टाइम मिला है उसकी हमें कितनी ज्यादा वैल्यू करनी चाहिए। पंकज सर 5 लाख लोगों को हेल्थ कोच बना चुके हैं ऑलरेडी, और वो हमें कुछ 30-35 लोगों को ये मौका दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कि आप भी ये कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। वो बॉलीवुड के इतने बड़े एक्टर हैं, इतने, आमिर खान के साथ सरफरोश फिल्म में उन्होंने काम किया है, चिड़ियाघर जैसे सीरियल्स वो कर चुके हैं, लापतागंज जैसे सीरियल्स वो कर चुके हैं जो कि इतने हिट हुए थे, और उनको हम आज लाइव मिल रहे हैं। तो प्लीज एवरीबॉडी एक बार क्लैपिंग उनके लिए, अपना माइक अनम्यूट करके जरूर कर दीजिए कि उन्होंने हमारे लिए इतना स्पेशल टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर। उन्होंने ऐसे ऐसे गांव में जाके काम किया है जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि एक बॉलीवुड एक्टर जाएगा। मानसा एक बहुत ही छोटा सा शहर है, बहुत ही छोटा सा होम टाउन है, और जब वो हमारे घर में पहली बार आए थे तो हमें ऐसा लगा था कि जैसे कोई भगवान का अवतार हमारे घर में आया। तो मैं इस मिशन से मैं 8 महीने पहले जुड़ी थी। मेरा बैकग्राउंड, मैं एक बीटेक ग्रेजुएट हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की है जयपुर से, और 1.5 साल मैंने गुड़गांव में जॉब की कॉर्पोरेट कल्चर में, स्टार्टअप में, क्योंकि हमेशा से कुछ अलग करना चाहती थी, कॉर्पोरेट रैट रेस में नहीं भागना चाहती थी। और बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर था मेरे हमेशा से मन में विमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो 8 महीने पहले मेरी सिस्टर हैं, बहुत ही ग्रेट लेडी हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, करियर काउंसलर है नोएडा से। उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम में इनवाइट किया था, विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, और वहां पे मैंने इतनी सारे प्रोफेशंस की लेडीज को बात करते हुए सुना। मैंने वहां पे पंकज सर से को देखा, मैंने वहां पे अमिता मैम को पहली बार देखा, और वहां पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, हाउसवाइफ ऐसी बात कर रही थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और एवरीबडी, हर कोई वहां पे अपनी हेल्थ से रिलेटेड बात कर रही थी कि कैसे वो क्या थी और कैसे अपने आप को चेंज किया इस प्रोग्राम में एनरोल करके, और क्या जिंदगी होगी उनकी। सबसे बेस्ट चीज मुझे उस प्रोग्राम में ये लगी कि पंकज सर और अमिता मैम ना 500 लेडीज को सिखा रहे थे बहुत ही प्यार से, और वहां पे हाउसवाइफ ऐसी बात कर रही थी, मैंने आज तक इतना स्मार्टली हाउसवाइफ्स को बात करते ही नहीं सुना। वो तो जनरली मैंने घूंघट में देखी है ना, और फादर इन लॉ के पैर छूते हुए, मदर इन लॉ के पैर छूते ही देखी थी। मैंने जूम जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, जब 500 लोगों का प्लेटफॉर्म था, वहां पे मैंने बात करते नहीं सुना किसी को भी।
इस तरह से, और मैंने वहां पे अमिता मैम को, पंकज सर को देखा कि कैसे वो पैशनेटली मिशन हेल्दी फैमिलीज के लिए कितनी जी जान से अपना काम कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे जगह में जहाँ पे पानी भी नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, ऐसे गांव में जाके बिना घूंघट ओढ़ने वाली लेडीज को एम्पावर कर रहे हैं, हेल्दी रखने में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा ऑस्ट्रक थी इसको देख के। मैं अगर आपको अपनी लाइफ बताऊं तो शादी के बाद मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल हाउसवाइफ हो गई थी। मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था, बट मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी ना एक जॉब ही कर रही हूँ, किसी और के लिए काम कर रही हूँ। लेकिन अभी भी मुझे ना हस्बैंड से पैसे मांगने पड़ रहे थे काम करने के बावजूद भी। कहीं मैं मार्केट में कुछ चीज पसंद आ जाती थी तो भी बजट का हस्बैंड बोल देते थे बजट नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं अपना मन मारना पड़ जाता था। खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन शाम को ना जब किचन की सफाई करनी पड़ती थी, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो ऐसा लगता था यार एक काम वाली बाई होनी चाहिए स्पेशल इस काम के लिए। तो अगर आज इस प्लेटफॉर्म पे जितनी भी लेडीज यहाँ पे बैठी हैं, अगर आपको खाना बनाना तो अच्छा लगता है लेकिन किचन की सफाई करना पसंद नहीं है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए। ओके। अगर आपको हस्बैंड के लिए अगर बर्थडेज पे गिफ्ट लेना पसंद है, लेकिन वो भी हस्बैंड के पैसों से ले रहे हो, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। मैं उन लड़कियों में से थी कि खुद के पैसे, खुद का काम जरूर करती थी, लेकिन जेब में खुद का कमाया हुआ पैसा नहीं मेरे पास रहता था। और मुझे अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट्स लेना पसंद था, लेकिन अपने पैसों से लेना पसंद था, और हमेशा से उनके खुद के पैसों से लेना मुझे अच्छा नहीं लगता था। राइट। तो हमें क्या होता है ना, एक लड़की जो है ना, माँ भी होती है, बहन भी होती है, बहू भी होती है, बेटी भी होती है, लेकिन उसको ना कई बार मार्केट में जाके कुछ चीज पसंद आ रही है तो बजट का नाम सुन के अपने मन को मारना पड़ जाता है। वो सारा दिन किचन में खुद को कुचलती है, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, हस्बैंड के लिए, लेकिन उसकी कोई खुद की पहचान नहीं है। तो मैंने बेड़ा उठाया कि मैं जिससे मिलूंगी, जितनी लेडीज को मैं मेरी फ्रीक्वेंसी में जितनी लेडीज आई, एटलीस्ट मैं उनको कभी भी हेल्थ से रिलेटेड कभी भी पीछे ना रहने दूं। लेडीज की एक प्रॉब्लम है कि वो ना सारे खानदान को जब नाश्ता करा देंगे ना, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सबको खाना खिलाने के बाद वो 11 बजे खुद खाना खाने बैठती हैं, और ये जड़ है। इसीलिए आज 90% इंडिया में लेडीज सबसे ज्यादा बीमार है। और किसी भी परिवार में एक लेडी अगर बीमार है तो उसका पूरा परिवार बीमार रहता है। और हम लोग सोचते हैं हम अपने परिवार को हेल्दी रखें, लेकिन एक लेडी जो है बिल्डिंग ब्लॉक है। किसी भी घर की नींव अगर कमजोर रहेगी तो आप कैसे पूरे परिवार का ध्यान रख सकते हो। तो आज हम जितनी लेडीज यहाँ पे बैठी हुई है 35 लोगों में, आज आप ये डिसीजन लीजिए कि दूसरों का नहीं सही, लेकिन हम खुद अपना ये जिम्मा लें कि हम हेल्दी रहें। क्योंकि आपके ऊपर पूरा का पूरा परिवार टिका हुआ है। आप अपने बच्चों को हेल्दी कैसे रख सकते हो। हम लोग क्या करते हैं ना, बचे हुए पैसे, जो हर लेडी के पास कुछ ना कुछ कैश ऐसा होता है जो वो अपने पति से भी छुपा के रखती है, लेकिन वो कैश ना अपने लिए कभी नहीं खर्चेगी, या तो अपने बच्चों के लिए खर्चेगी, उनको मार्केट में जाके कुछ दिलवाना है तो खर्चेगी, और सूट साड़ी लेना है तो भी पति के पैसों से खर्चेगी। लेकिन जहां पे हेल्थ की बात आती है, वो 10 पैसे भी अपने उस अकाउंट में से नहीं निकालना चाहती है। मैं अभी रिसेंटली जब हमारे यहाँ पे अमिता मैम आई थी, मैं बहुत सारी ऐसी लेडीज से मिली जो बहुत ज्यादा बीमार थी, वो खड़ी नहीं हो सकती थी, उनको खाना बनाते हुए किचन में चक्कर आते थे, घुटनों में दर्द था, कमर में दर्द था, और पीरियड्स की प्रॉब्लम। किसी को प्रेगनेंसी नहीं होती है, किसी को बच्चे के बाद, डिलीवरी के बाद इतनी ज्यादा कमजोरी आ गई कि वो कुछ काम नहीं कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी ना वो पैसा अपने ऊपर खर्च करने को बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ। तो मुझे बहुत हर्ट फील होता है कि यार लेडीज अपने बारे में क्यों नहीं सोचती हैं। मुझे एक चीज और पसंद नहीं थी, छोटा सा एक घर खर्च ना हर लेडी को मिलता है। हो सकता है आपको 10,000 मिलता हो, 20,000 मिलता हो, लेकिन एक और चीज पिंच करती थी, मुझे ना शाम को हिसाब देना बिल्कुल नहीं पसंद था। तो अगर आपको पैसा खर्च करना पसंद है लेकिन हिसाब देना पसंद नहीं है ना, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। हेल्थ प्रोग्राम में यहाँ पे इतना ज्यादा हमें सपोर्ट मिला, यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम इतना सुपर स्ट्रांग है कि हमारी टीम में मानसा से एक ऐसी लेडी है जो कि सिर्फ 5वीं पास है, और अगर मैं उनको आप मिलोगे इस प्रोग्राम में बोलते सुनोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि वो 5वीं पास है। वो इतनी गजब की बात करती हैं और 500 लेडीज के ग्रुप को हिला सकती हैं अकेली अकेली के दम पे।
मेरी टीम में ऐसी भी लेडी हैं जो कि एक बहुत बड़ी रिनाउंड प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, और बहुत ही गजब का काम कर रही हैं। हमेशा हमेशा इतनी उम्र होने के बावजूद भी, 50+ 55+ होने के बावजूद भी हमेशा एनर्जेटिक रहती हैं, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करती हैं, और हमेशा यही सोचती रहती हैं कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ डिलीवर कर सकूं। और हम लोग सिर्फ अपने अपने को हेल्दी बनाना नहीं सोच सकते, वो पूरी एक मिशन के साथ जुड़ी है कि मैं लाखों लेडीज को हेल्दी बनाऊंगी। हमारे साथ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरी खुद की जेठानी। एक हाउसवाइफ यही होती है कि घर का काम कर लिया, बच्चों का काम कर लिया, अच्छी खासी पढ़ाई होने के बावजूद भी वो किसी से बात नहीं कर पाती थी। लेकिन इस प्रोग्राम में 8 महीने हो गए और वो इतना विमेन एम्पावरमेंट पे इतना गजब का काम कर रही हैं कि अब वो हजारों लेडीज के सामने बात कर सकती हैं। तो आई विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट कि इस मिशन से आप जुड़े। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये हर किसी के लिए नहीं है। यहाँ पे क्वालिफाई किया जाता है, यहाँ पे पंकज सर खुद 1-on-1 सबके साथ बैठते हैं। अगर आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो तो हमारी टीम बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। यहाँ पे किरण मैम है, सविता मालविया मैम है, जो कि गांव-गांव में जाके छोटे से परिवार से होने के बावजूद इस मिशन में, हेल्दी मिशन फैमिलीज में काम कर रही है। यहाँ पे जयश्री मैम है, जो कि फार्मर्स के साथ, फार्मर्स आज की डेट में 90% फार्मर्स पेस्टिसाइड्स की वजह से मर जाते हैं, और हमारे पास ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स होने की वजह से हम बहुत सारे किसानों को बचा पा रहे हैं। तो जयश्री मैम उन फार्मर्स को बचाने का काम करती हैं। यहाँ पे हमारे साथ मृगेंद्र आंटी हैं, जिनको खुद को कैंसर था, लेकिन उन्होंने पहले खुद को ठीक किया और अब वो रुकती नहीं है उम्र की वजह से। 72 ईयर्स की एज में भी मैंने उनको देखा, वो 10 दिन लगातार जयपुर की सड़कों में जा जाके उन्होंने एक घर भी नहीं छोड़ा, और पंकज सर के साथ जाके उन्होंने इतने लाखों लोगों की मदद की। तो ऐसे प्लेटफॉर्म से हम लोग जुड़े हैं। इसमें आने के बाद थैंक गॉड मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, और मुझे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद पहला जो चेक आया था वो मेरे नाम पे आया था। सबसे अच्छी चीज ये थी, और सिर्फ 1500 रुपए का वो चेक था, लेकिन वो मेरे नाम पे था। उसमें शिवांगी गर्ग लिखा हुआ था, उसमें गोपाल गर्ग नहीं लिखा हुआ था। बट ये बिजनेस मैं अपने हस्बैंड के साथ और पूरी फैमिली के साथ कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड वो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं तो आप लोग उसको उनको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उनका साइलेंटली सपोर्ट बहुत ज्यादा रहता है। उनको हर चीज इस बिजनेस के बारे में पता होती है। वो हर लेडी को पर्सनली जानते हैं और उनके हस्बैंड्स को पर्सनली जानते हैं। मेरी मदर इन लॉ का और मेरे फादर इन लॉ का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। जब मैंने स्टार्ट किया था उनका इतना सपोर्ट नहीं था, वो इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। बट जब वो पंकज सर से मिले और वो अमिता मैम से मिले, और हमें ऐसा सौभाग्य मिला कि वो हमारे शहर मानसा आए, तो उन्होंने सब कुछ बदल दिया। वो हर घर में जाते हैं। मेरी टीम में मंजू जी हैं, सुखविंदर जी हैं, और जितने भी लोग हैं वो हर घर में गए और उनके घर का पूरा सिनेरियो बदल के रख दिया। मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ अगर नहीं होते तो मैं शायद इसको इतना जोर शोर से नहीं कर पाती। उनका इतना ज्यादा, उनकी ब्लेसिंग से इतना ज्यादा सपोर्ट है। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग पंकज सर के इस टाइम को बेस्ट यूज करिए। उनकी 5 लाख लोगों की टीम होने के बावजूद आज हम 35 लोगों के लिए उन्होंने जो टाइम निकाला है, तो एटलीस्ट हम 35 लोगों को ये फायदा आज हो जाना चाहिए। और जिसने भी आपको इनवाइट किया है, आप इस प्रोग्राम के बारे में उनसे बात करिए और खुद के लिए क्वालिफाइंग सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें खुद पर्सनल पंकज सर या फिर उनके असाइंड हेल्थ कोचेस आपको क्वालिफाई करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके कैलिबर के हिसाब से आपको कितनी इनकम कितने टाइम में अर्न की जा सकती है और आपको किस तरह की ट्रेनिंग्स वो दिलवा सकते हैं। थैंक यू सो मच पंकज सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर वाओ ग्रेट आप म्यूट पर हैं सर, सर। म्यूट है। थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस। मैं आपके सामने चाहूंगा थोड़ा थोड़ा मैसेज। डॉक्टर पांडुरंग जी जरा एक लाइन में बताइए, ये इस मिशन से जुड़ के कैसा लग रहा है? नमस्ते सबको। मैं नासिक से डॉक्टर पांडुरंग क्षीरसागर और मेरी वाइफ कविता क्षीरसागर, हम लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं। मिशन हेल्दी फैमिली में हम लोग काफी सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रही कि हम लोगों के जीवन को बदल पा रहे हैं।
उनको बीमारी से बाहर निकाल के उनको एक अच्छी जीवन शैली देने में हम लोग मदद कर रहे हैं। और एक्चुअल में देखा जाए तो 95% से ज्यादा लोग जो है इस दुनिया में बीमारी नहीं है, उनके अंदर डिफिशियंसी है, कमतरता है। उसको जैसे जैसे दूर किया जाता है विटामिन मिनरल्स के माध्यम से, प्रोटीन्स के माध्यम से, फूड सप्लीमेंट के माध्यम से, तो वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं और हम उनको देख पा रहे हैं कि वो सही तरीके से अच्छे हो रहे हैं। बहुत लोगों को अच्छा सा रिजल्ट आ रहा है और ये न्यूट्रीलाइट की कमाल है। और हमारे जो मेंटर है, जो पंकज सर जो है हमारे, जो जिनका ये प्रोग्राम जिन्होंने हमको ये सिखा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। हम लोग इसका बहुत फायदा उठा रहे हैं और आप सब भी उठा सकते हैं। अपने परिवार को अच्छा तंदुरुस्त रखिए और दूसरे परिवार को तंदुरुस्त रखने में उनको सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए। यही ये मिशन की एक ताकत है और यही मिशन हमारा है। हम लोग हेल्दी फैमिली मिशन से यही काम कर रहे हैं। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर डीपी साहू, मैं चाहूंगा डॉक्टर साहू जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा संक्षेप में बताइए कि आप इस मिशन से जुड़कर कैसा फील कर रहे हैं। हेलो। हाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ सर। हाँ, मैं डॉक्टर डीपी साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। और सर, इस मिशन से जुड़ करके तो मैं क्या बताऊँ, बहुत अमेजिंग है। आज के समय में, आज के सिनेरियो में हर घर में एक कोच होना अनिवार्य है। हेल्थ कोच तो होना ही होना चाहिए। सर, मैं 2-3 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोलिए। जी जी। एक चीज समझने वाली बात है सर, अगर परमात्मा ने यदि हमें भेजा है तो बीमारी देने के लिए भेजा है क्या? अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास आसपास याद कीजिए कि कोई ना कोई आज के समय में बीमार है। हर किसी के घर में एक ना एक बीमारी आपको मिलेगी ही मिलेगी। और जैसे देखते हैं कि डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की डिसीज है, कैंसर हो रहे हैं। अगर ये बीमारी अगर एक बार हो जाती है तो आपने सुना होगा कि वो कभी ठीक नहीं होती। वो दवा लेते ही जाते हैं, लेते ही जाते हैं, और दवा उनकी बंद होती नहीं बल्कि बीमारी उनकी बढ़ती जाती है। पूरी दुनिया में आपको एक भी ऐसा परिवार, एक भी ऐसा घर नहीं मिलेगा जो इन बीमारियों से ग्रसित होने के बाद में कभी दवाई से ठीक हुआ हो। तो ये बहुत ज़रूरी है सर कि हम प्रिवेंशन पे काम करते हैं। ये जो हेल्दी मिशन हमारा है, हमारा जो मिशन है इसी टॉपिक पे है कि हम बीमारियों से कैसे बचें, हम डॉक्टर से कैसे बचें। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा अपने बारे में कि आज से लगभग 2 महीना पहले मैंने अपनी लिपिड प्रोफाइल जब चेकअप कराया था, तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ था। लेकिन सर, आज जैसे अभी शिवांगी जी ने बताई कि हेल्थ कोच होना और डॉक्टर होने में बहुत अंतर होता है, क्योंकि हेल्थ कोच जो हमको बताते हैं वो डॉक्टर को भी नहीं पता होता। डॉक्टर आज बीमार है सर, डॉक्टर आज सुरक्षित नहीं है। मैंने जब अपनी टेस्ट कराई तब मुझे पता चला कि मेरा ट्राइग्लिसराइड इतना बढ़ा हुआ था, मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं था कि कैसे करूं। लेकिन शिवांगी मैम ने जो मुझे बताया कि आप कैसे करेंगे, कैसे एक चार्ट बना के दिए, कैसे हम न्यूट्रिशन के माध्यम से हम अच्छे हो सकते हैं। उस समय मेरा वेट जो था 74 था, आज 67 हो गया, और जो लिपिड प्रोफाइल इतना बढ़ा हुआ था आज बिल्कुल नॉर्मल हो गया सर। और मैं एकदम फिट महसूस कर रहा हूँ। आप देख भी रहे होंगे कि पहले मैं कितना मोटा था, आज एकदम स्वस्थ हूँ। तो आज सर, आज हर घर में एक हेल्थ कोच की आवश्यकता है ताकि अपने घर को बचा सके और साथ ही साथ अपने समाज को बचा सके। थैंक यू वेरी मच सर। सर आप म्यूट पे हैं सर। थैंक यू डीपी साहू। डॉक्टर, मैं चाहूंगा हमारी आदरणीय मृगेंद्र जी एक लाइन में थोड़ा बताएं कि आपको इस मिशन से जुड़कर कैसा लग रहा है, और लोगों के लिए एक मैसेज होगा, एक मिसाल होगा कि आप दीदी प्लीज थोड़ा सा इन शॉर्ट करेंगे। जी नमस्कार भैया, नमस्कार सर, और नमस्कार सभी को। मैं मृगेंद्र कुमारी हूँ। आज मैं इस बिजनेस में पंकज सर की वजह से ही हूँ। पंकज सर ही मुझे लेकर आए थे, और इतने टाइम से बीमार होने के बाद से मैं थोड़ा
कुछ काम नहीं कर रही थी, तो अभी पंकज सर ने आके और मुझे फिर से जगाया है और मैं और मुझे मोटिवेट किया है। अब मेरे अंदर वो सब आ गया है कि मैं अच्छा काम करूं, और उन्होंने जो मेरे पीछे इतना टाइम, इतना बिजी शेड्यूल होते हुए मुझे जो टाइम दिया है, तो उसको मैं सदुपयोग करूं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू पंकज सर, एंड कि आपने मेरे लिए इतना किया, और मैं अब आगे जरूर कुछ करूंगी, क्योंकि मैं भी लोगों को ठीक करना चाह रही हूँ, और इसीलिए मैं इस मिशन में हूँ। थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ में है फिटनेस ट्रेनर फ्रॉम नागपुर मिस्टर दिनेश धगे साहब। मैं चाहूंगा दिनेश जी आप एक मैसेज दीजिए कि आप इस मिशन से जुड़े, मिशन हेल्दी फैमिली से काम कर रहे हैं, शॉर्ट में बताइए। यस सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश डगे है। मैंने एमबीए किया हो और एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज एरिया सेल्स मैनेजर के लिए जॉब कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ और मैं लोगों को हेल्दी रहने के लिए गाइड करते रहता हूँ। मेरे सेशंस होते रहते हैं, मैं ग्राउंड पे मैं लोगों को फिटनेस कोच करते रहता हूँ। इस मिशन के साथ जुड़ने का भी मेरा एक पर्पस था। मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी सेकंड बेबी के समय, तो उसका हेमोग्लोबिन काफी कम था, तो डॉक्टर ने कुछ एक्सटर्नल ब्लड्स वगैरह चढ़ाने की बात की थी, बट हम उसके अगेंस्ट में थे। तो बट अमिता मैडम से हमारी पहचान थे, क्योंकि बिजनेस के जरिए थोड़ा सा हम टच में थे। तो मैडम ने बताया था कि आप उसको चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं और कुछ सप्लीमेंट्स के जरिए आप उसको लेना चाहिए, ऐसा मैडम ने सजेशन किया था। तो उन्होंने आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और ओमेगा 3 मैडम जी ने हमें सजेस्ट किया था, और इट वाज मिरेकल कि 15 दिन के अंदर में मेरे वाइफ का हेमोग्लोबिन जो है वो काफी अच्छा ग्रोथ हो गया था। उससे हमारा एक ट्रस्ट बैठा, और उस ट्रस्ट के जरिए ही हमने कुछ लोगों को इसके प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स हमने एडवाइस किया। मेरे सिस्टर को भी दिया था प्रेगनेंसी के समय, मेरे साले की वाइफ को भी दिया था। अमेजिंग रिजल्ट है, और वहीं से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, वहीं से हमारा बिजनेस बिल्ड हुआ, और आज इस बिजनेस के जरिए हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। और इसका सारा श्रेय मेरे ग्रेट कोच पंकज सर और अमिता मैडम इनको जाता है। साथ ही साथ मेरे जो स्पॉन्सरर है, जिनके जरिए मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, गजानन सर और किरण मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स, ग्रेट। आप म्यूट हो सर, आप म्यूट हो। थैंक यू। मैं लास्ट में बुलाता हूँ गजानन सर और किरण मैम को, उसके बाद मैं अमिता जी को बुलाऊंगा। आज हम डेमो नहीं करेंगे। हाँ गजानन सर प्लीज। जी हाँ। यस सर। सो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में जो पंकज जी ने मुझे यहाँ पे चांस दिया है बात करने का, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट था कि हम एक हेल्थ कोच कैसे बन सकते हैं, तो ये हमारा मिशन है, हेल्दी इंडिया, हेल्दी वेल्दी इंडिया एंड केमिकल फ्री इंडिया। ठीक है, तो इसमें पंकज जी और अमिता जी से के साथ में हम ये सब सीख रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस चीज को सीखते हो, तो आप सिर्फ खुद को नहीं, सबसे पहले आप ये समझते हो कि आपको अपनी फैमिली को कैसे सुरक्षित रखना है। हम इस बिजनेस में एक्टिव तभी से हुए, सीरियस तभी से हुए, जब हमारे साथ में एक दुर्घटना घटी। हमारे फादर का एक एक्सीडेंट हुआ था, और वहां पे मेडिकल साइंस फेल होते हुए हमें नजर आया। और उस समय पे अगर हमारे पास में कुछ बचा था, तो दो ही ऑप्शन बचे थे, एक भगवान को हाथ जोड़ना और दूसरा न्यूट्रलाइट पे भरोसा करके न्यूट्रलाइट देना। और चमत्कार हो गया, जहां पे डॉक्टर ने कहा कि 1 साल इन्हें बेड रेस्ट देना पड़ेगा, वहां पे न्यूट्रलाइट की वजह से 1 महीने के अंदर हमारे फादर खड़े हो गए। ठीक है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 15 दिन जो हॉस्पिटल में हमने गुजारे थे, अलग अलग डॉक्टर्स के पास में 15 दिन घूमे थे, वो 1 महीना इतना जबरदस्त हमारे लिए टेंशन वाला था, या हमारे लिए हम कह सकते हैं कि इतना प्रेशर वाला था, कि हम भगवान को हर रोज प्रार्थना करते थे कि भगवान जो कुछ भी लेना है हमसे ले लो, हमारे पिताजी को बचा लो। तब हमने और एक कसम खा ली थी कि अगर हमारे न्यूट्रलाइट की वजह से पिताजी बच गए, तो हम हमारे सामने आने वाले लोगों के साथ में हेल्प करेंगे, उनकी जो भी तकलीफें होंगी वो हम हेल्प न्यूट्रलाइट से उनके सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। एंड थैंक्स गॉड इस मिशन के साथ हम जुड़े, और आज हम हर दिन किसी न किसी को इस यहाँ से न्यूट्रलाइट की वजह से सिक्योर्ड होने के लिए, हेल्थ सिक्योर रखने के लिए उन परिवारों को हम हेल्प कर पा रहे हैं। इस मिशन में सिर्फ हम ही नहीं है, तो यहाँ पे पंकज जी
एक ऐसी शख्सियत है, अमिता जी एक ऐसी शख्सियत है कि उनके वजह से हमें एक्सेस मिलता है इंडिया के 5000 प्लस डॉक्टर लोगों के साथ में जुड़ने का। अभी इस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं, ये तो एक छोटी सी मीटिंग हुई थी, ये तो छोटी सी झलक होगी, जहाँ पे डॉक्टर पांडुरंग सर है, बिंदु सर है, जब भी अमिता जी है, तो जब भी हमें कभी कोई चैलेंज फेस होता है तो इन लोगों से हम हेल्प लेते हैं और आए दिन हमारा उनके साथ में चर्चा चलता है। तो सिर्फ फिजिकल ही नहीं या न्यूट्रलाइट को ही लेके नहीं, तो बहुत सारी आध्यात्मिक भी बात होती है जिसके जरिए आपको दोनों एंगल्स मिल जाते हैं। और पंकज जी, अमिता जी ने भी हमें आध्यात्मिक तौर पे भी स्ट्रॉन्ग किया है, वो भी हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे एक लाइफ कोच बनने का चांस है, यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे आप एक हेल्थ कोच बनते हैं। और ये सब करते हुए जब आप खुद को सिक्योर करते हैं, अपने परिवार को सिक्योर करते हैं, तो कहते हैं ना कि आप अपने घर को अगर हेल्दी बनाओगे तो हो सकता है आप अपने एरिया को सिक्योर बना सकते हैं, आपके जिस सोसाइटी में आप रहते होंगे उस सोसाइटी को आप हेल्दी बना सकते हैं। और ये सब काम करते करते आपको एक अच्छी इनकम आ सकती है जिसके जरिए आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। और टू किरण जी, किरण जी अपना इंट्रोडक्शन देगी और अपना एक अनुभव बता देगी। थैंक यू। नमस्कार सभी को, मेरा नाम किरण ठाकरे, हम पुणे से हैं। पंकज जी और अमिता जी के गाइडेंस में जो इनके साथ सीखते हुए इस हेल्दी मिशन से जुड़ के हमें बहुत अच्छा लगता है। और हर रोज रोज एक नए नए लोगों से मिलते हैं जिनकी नई नई ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो सुनी भी नहीं, वो बीमारियों को हम देखते हैं, वो कैसे फेस कर रहे हैं उसको वो देखते हैं। और हम बहुत थैंकफुल खुद को समझते हैं कि हम उनको सप्लीमेंट के द्वारा, न्यूट्रलाइट के द्वारा उनको हेल्प कर रहे हैं, हम उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये मिशन से जुड़ के हमें बहुत प्राउड फील होता है। और हमको सिखाने के लिए जो यहाँ पे हमारे कोच है, अमिता जी है, पंकज जी है, इनके गाइडेंस में हम जो सीख रहे हैं उसके लिए हम बहुत थैंकफुल है। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. सुखिंदर मैम, would you like to speak something? हमारे लिए बहुत ऑनर की बात होगी, हमारे बीच में एक बहुत बड़ी लेक्चरर हैं कॉलेज में, शी इज ए ग्रेट लेडी, जिन्होंने एक हेल्थ कैंप अरेंज किया अपने घर में और वो आज लोगों के लिए जी रही हैं। सुखिंदर मैम, आर यू देयर? एक निवेदन है आपसे, आप चाहें कैमरा बंद करके वो बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, और हमें खुशी होगी अगर आप 2 शब्द बोलेंगे तो बहुत सारे जीवन बदल सकते हैं आपके बोलने से। सुखिंदर मैम, आर यू देयर? चलिए कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। तो मैं एक छोटी सी बच्ची को बुलाना चाहूंगा, अगर मंजू मैडम आप हैं क्या? आप एक मिसाल बन रही हैं मानसा में, और हम बहुत जल्दी आ रहा हूं, मैं आपके लिए बहुत काम करने वाला हूं, आप मुझे बहुत प्रेरित करती हैं। हाँ वाह, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग सर। बहुत बड़ी है, प्राउड ऑफ यू। बोली बेटा, थोड़ा सा एक मैसेज दीजिए, आप इस मिशन हेल्दी फैमिली से जुड़ के कैसा फील कर रहे हैं? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। जब मैंने प्रेगनेंसी में न्यूट्रीलाइट खाया तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में न्यूट्रीलाइट क्या चीज है। जब मुझे मैम ने कहा कि मंजू बेटा आपको ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, अमिता मैम ने जब मेरे को इतने अच्छी तरह बोला, मैंने सोचा चलो एक बार खा के ही पता चलेगा। सर हम देखने से तो कुछ भी नहीं पता चलता इस लाइफ में, दुनिया में, क्योंकि अगर देखने से सारा कुछ हो जाता तो फिर हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते। लेकिन जब तक हम किसी चीज को यूज नहीं करेंगे, खुद अपना भरोसा नहीं उस पर जमाएंगे, तब तक सर आई थिंक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने प्रेगनेंसी में न्यूट्रीलाइट लिया तो मुझे पता चला मैं 11 दिन में खड़ी हो गई सर। मैंने नॉर्मल डिलीवरी में मैं 11 दिन में खड़ी हो गई, जिससे मुझे पता चला कि न्यूट्रीलाइट की पावर क्या है। और न्यूट्रीलाइट खाने से किस किस को आप ये नहीं कि सिर्फ मुझे, हर एक जेंट्स को, लेडीज को, जो एज्ड है उनको भी बहुत जरूरी है, अगर अपनी आगे अपनी लाइफ और जीना चाहते हैं। नहीं तो आज के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे हम लोगों को फेस करना पड़ा। डॉक्टरों के घर भर देते हैं हम उन पैसों से, लेकिन उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि वो सारी वेस्ट ऑफ मनी होती है। अगर हम न्यूट्रीलाइट के लिए पैसा लगाते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप वो लगाएं, और जिससे आपको फायदा ही फायदा है। इसमें आपके पेरेंट्स भी आ सकते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, आप खुद आ जाते हो। डेली खाने से आपको डेली एनर्जी होती है। न्यूट्रीलाइट के जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, तो जब हमने सर यहाँ पे हेल्थ कैंप लगाया तो यही लोगों को बताया कि ये कितना जरूरी है।
तो उससे कई लेडीज बहुत जागरूक हुई कि हाँ वाकई में आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, जिससे कि घर घर में हम केमिकल फ्री तो कर ही रहे हैं, साथ साथ लोगों की हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, जिससे बहुत अच्छी मिसाल कायम हो जाएगी सर। और हम चाहते हैं कि हर एक लेडी और हर एक जेंट्स जो अपने लेडीज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, आज से स्टार्ट कर दीजिए। तो आप लोग भी न्यूट्रीलाइट लीजिए और आप लोग भी अपने घर में केमिकल फ्री सारे प्रोडक्ट्स यूज करो। हमारे इतने अच्छे हैं, जूम सबसे बेस्ट है जो हमारी किचन ऑल टाइप क्लीन कर देता है, और उसके बाद हमारा एलओसी है, फिर हमारा मल्टीपर्पज और हमारी एसएल नेट है, बहुत बहुत अच्छा है वो। तो ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। थैंक यू सो मच। आपकी एजुकेशन बता दीजिए बस। 5वीं पास। मैं 5वीं सिर्फ पास। 5वीं पास हूँ। हमारी छोटी बिटिया 5वीं पास है, लेकिन बोलती ऐसे ही जैसे एमए बीएड हो। प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। अब मैं आपके सामने कौन, हाँ, यहाँ कोई नया बंदा है जो फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ, लेडी, कोई फर्स्ट टाइम लेडी आई है? लेडी शिवांगी मैम, कोई लेडी आई है यहाँ पर आपकी टीम से? अंकिता जी है, शिवांगी जी नहीं। चलिए ऐसा करते हैं, अब हम अमिता जी को बुला लेते हैं, और अमिता जी ज्यादा अच्छा बात कर पाएंगे कि हम लोग हेल्थ पे क्या काम कर रहे हैं। ओके, मुझे 1 मिनट दीजिए। हेलो। या अमिता जी, मैं चाहूंगा कि अमिता जी अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, तो एक बार सब लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, फुल ऑफ एक्साइटमेंट से। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। या मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ताकि अमिता जी जब बात करें तो डिस्टर्बेंस ना आए। थैंक यू। ओवर टू यू अमिता जी। यस, वैसे तो पंकज जी ने सारी बातें कर ली, तो मुझे वैसे बोलने की जरूरत नहीं है अभी। आपको अगर कुछ पूछना चाहते हो तो मैं पूछती हूँ, अदरवाइज मैं फिर कुछ अपने हिसाब से बात करती हूँ। अमिता जी, हम जितने बार भी आपको सुने कि हमारी भूख खत्म नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास असीम भंडार है नॉलेज का। लेकिन जब आपने पूछ ही लिया है तो मैं एक सवाल से शुरुआत करना चाहूंगा अमिता जी। अमिता जी, एक अच्छा हेल्थ कोच हम कैसे बने, उसके ऊपर और क्या क्या गुण और क्या क्या ट्रेनिंग्स हमने करनी चाहिए, किन किन चीजों को हमने अडॉप्ट करना चाहिए, प्लीज उसके ऊपर थोड़ा सा हमें गाइड करें। क्या सब इसी सवाल से एग्री करते हैं या फिर उनका कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है? जी, पॉसिबल। किसी और को कोई सवाल है, सो दैट एक ही साथ आंसर हो जाए? चैट बॉक्स में भी चैट कर सकते हैं अगर बात। चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगता है किसी का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सभी लोग काफी मैच्योर हैं इस बिजनेस में, काफी पुराने लीडर हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, लोगों से लोग न्यूट्रीलाइट भी खरीद रहे हैं, और आप लोग जाते हैं तो लोगों को रिकमेंड भी करते हो कि भाई हमारे न्यूट्रीलाइट ब्रांड में ऐसी क्या विशेषता है जो आपको लेने चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपका खुद का विश्वास अगर है इस बिजनेस पर या इस प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो आप किसी ना किसी को रिकमेंड अपने आप ही करोगे। ये पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट स्पेस है,
या हेल्थ को हम लेकर के चलते हैं, तो वो पूरे हमारे विश्वास पर निर्भर करता है कि अगर हमारा विश्वास, अगर हमने एक डेली टैबलेट भी खाई हुई है या किसी ने प्रोटीन पिया है, किसी बच्चे को प्रोडक्ट्स दिया है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आप इस बिजनेस में या इस प्रोडक्ट के कोच बन सकते हो, वो आपके लिए अपने आप ही आ जाएगी। लेकिन अगर अभी अभी तक आपने कोई प्रोडक्ट रिटेल नहीं किया न्यूट्रीलाइट का, तो कहीं ना कहीं आपको चैलेंज आएगा। तो उसके लिए फिर एक ही चीज बताऊंगी कि आपके जो ट्रेनिंग्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स की ट्रेनिंग्स हैं, वो आप अटेंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप खाना शुरू करो, क्योंकि जब तक ये प्रोडक्ट्स आपके शरीर में नहीं जाएगा तब तक आपके मुंह से इसके लिए तारीफ नहीं निकलेगी। तो टॉक द वॉक वाली बात है, अगर आपने खाया है तो आप अपना आप बात करोगे। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि फिर आप इसके बारे में बताओ या नहीं बताओ। बहुत ही सिंपल से प्रोडक्ट्स हैं। सभी प्रोडक्ट जितने भी एमआर हैं या बाकी के लोग हैं, वो उस प्रोडक्ट को बेचते हैं जो कभी उन्होंने यूज नहीं किया होता। बट यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे सबसे विशेषता यही है कि हम सबसे पहले कहते हैं सेल्फ कंजम्पशन बहुत जरूरी है रिकमेंडेशन से पहले। अगर रिकमेंड करने को, कोई भी प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना है हेल्थ से रिलेटेड या फिर कोई भी और प्रोडक्ट्स, तो वहां पर आपको अपना फेथ ट्रांसफर करना होता है उस पर्सन पे जहां पर आप उसको बात करने वाले हो। जब आपका फेथ दिल से चला जाता है और ये समझ में आ जाता है लोगों को कि भाई इन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किया हुआ है, अगर आपने यूज नहीं किया होता तो आप कभी रिकमेंड नहीं कर सकते, दिल से आवाज ही नहीं आएगी आपकी। तो वहां पर आप कहीं ना कहीं अपने शब्दों में उलझ जाओगे। अपने शब्दों में जब उलझ जाते हैं ना, तब फिर वो प्रोडक्ट रिटेलिंग मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आपने खाया है और आपने देखे, उसके रिजल्ट्स पता है, उसके टेस्टिमनीज पता है, आपका फेथ है कि भाई वाकई में न्यूट्रीलाइट है ऐसा, तो आप अपने आप रिकमेंड करोगे। और कोच की अगर बात करें तो कोच इसमें बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 2-3 स्टेप्स हैं जो आपको करने चाहिए। जैसे पहले ट्रेनिंग्स हैं, और जो नए लोग आए हैं उनको फेथ डेवलप करने के लिए जो भी उनको मेंटरिंग कर रहा है या जो भी उनको गाइड कर रहा है, वो अपना फेथ उनको दे, उनको आश्वासन दे और उन्हें तसल्ली दे कि भाई हमने अभी तक जो भी इसमें अचीव किया है, जो भी हमने रिजल्ट्स देखे हैं, वो वाकई बेनिफिटेड हैं और वो विश्वसनीय है। तो आप अपना जब फेथ उनमें ट्रांसफर करोगे तो लोग अपने आप इस प्रोडक्ट्स को रिटेल करने में आसान हो, अपने आप को आसान समझेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मैं देख रही हूँ, अराउंड 34 लोग हैं। तो 34 लोग काफी अच्छा वॉल्यूम करते हैं। काफी लोग ऐसे जो टोटली रिटेलिंग करते हैं प्रोडक्ट्स को और खुद भी खाते हैं, और उन्हें विश्वास है कि अगर अमिता जी ने बताया तो पक्का ये प्रोडक्ट्स अच्छा ही होगा। तो वो डॉक्टर तक नहीं जाते, फिर वो समझ जाते हैं कि प्रोडक्ट्स में अगर दम है तो वाकई में रिजल्ट आएगा। तो कुछ लोग फेथ पे करवा लेते हैं, रिकमेंड करते हैं, और जैसे वो करते हैं, यूज करना शुरू करते हैं तो रिजल्ट भी आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर होते हैं। जब किसी की कोई प्रॉब्लम दूर होती है तो अपना आप रिकमेंडेशन शुरू हो जाता है। जैसे आज हमने गजानन के कोई फ्रेंड के फ्रेंड थे, उन्होंने बहुत एक डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज थी जो लंग्स से रिलेटेड थी, और उसके बारे में बात की। और उसको लगा रहा था कि हमने इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और अभी तक तो हमें रिजल्ट मिले नहीं। तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट की टेस्टमनी चाहते हैं। तो मैंने उन्हें एक ही चीज कही कि मैं किस किस का रिजल्ट अपने पास रखूं। डॉक्टर्स के पास हजारों पेशेंट आते हैं, वो सबके नाम और नंबर और डिटेल नहीं रखते कि भाई इसको ये रिजल्ट मिला था तो आप इसको जरा प्लीज बताइए कि ये आपको बेनिफिट देगा। मैंने बोला देखो, हमें इतना पता है इसके रिजल्ट है, आपको इतना फेथ तो करना ही पड़ेगा। जैसे आप किसी के थ्रू आए हो तो मैं आपकी डिटेल तो मैं रखने वाली नहीं हूँ, और जब अच्छे हो जाओगे तो आप अपने आप रिकमेंड करोगे। पर मेरा काम डिटेल्स रखना नहीं है, मेरा इतना पता है, मुझे विश्वास है कि ये प्रोडक्ट्स वाकई काम करते हैं और आपके लिए भी काम करेंगे। तो ये कह के मैंने कॉल खत्म की। मैंने उनको कंपेल नहीं किया कि भाई तुम्हें लेने चाहिए, करना चाहिए। मैंने बोला आप सेकंड कॉल लो, आप सोच लो, समझ लो, मन करे तो ले लो, क्योंकि इसमें विश्वास तो आपको रखना पड़ेगा। अब तक रखा, रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन हर बार आपको एक फेथ तो रखना पड़ेगा। तब आप जब इसे खाओगे तब आप अपने आप बोलोगे कि वाकई प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। तो ये चीजें आपको अपना विश्वास, अपनी नॉलेज,
अपनी स्किल को इस तरह से पेश करो लोगों में कि ताकि उनको ये ना लगे कि प्रोडक्ट बेच रहा है, उनको ये लगना चाहिए इसको नॉलेज है और ये मेरा भला चाहता है, ये मुझे प्रोडक्ट को जबरदस्ती नहीं कर रहा है। तो कभी कभी आपको वहां पर छोड़ देना चाहिए, पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर इसको गजानन को कॉल आया, और कॉल आने के बाद वो कितना अराउंड कितने पीवी का था अराउंड प्रोडक्ट्स 140 130-40 के बीच में अराउंड ऑर्डर प्लेस 140 आया। फिर उसके बाद तो कभी कभी होता अगर मैं उसे ज्यादा उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करती तो उसे शायद लग जाता कि ये ओवर सेलिंग हो रही है, मेरे को वो नहीं करना है। तो कभी भी अपना नाम पहले, अपनी रेस्पेक्ट अपनी पहले मेंटेन करो, अपने पोस्चर को मेंटेन करो, देन रिकमेंड करो। तो यहाँ पर आपकी रिटेलिंग भी बढ़ेगी। आपको अपनी ऐसी लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी कि लोग वाकई कहें कि अगर यार इन्होंने बोला है ना तो वाकई कुछ तो है, ऐसा होना चाहिए। अब मैंने कोई डॉक्टरी तो पढ़ाई नहीं की, मैंने तो सिर्फ न्यूट्रिशन पढ़ा, वो भी सिर्फ न्यूट्रीलाइट का न्यूट्रिशन पढ़ा, कुछ बॉडी एनाटॉमी पढ़ी, तो मुझे उससे पता लगा कि भाई इसमें ये सारे रिजल्ट हो सकते हैं। और उसी की वजह से धीरे 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 रिजल्ट मिलते रहे, लोगों को रिजल्ट मिलते रहे, डाउनलाइंस का विश्वास बढ़ता रहा कि अमिता जी ने बताया तो बिल्कुल सही होगा। सही है, तो यही चीजें हमें डेवलप करनी है। और जब आप अपनी चीजें डेवलप कर लोगे, अपने शब्दों में थोड़ा ठहराव लेके आओ, जल्दबाजी मत रखो, काम एंड क्वाइट रहो, सिंपल रहो, हम्बल रहो, लोगों तक जो मैसेज पहुंचाना चाहते हो वहां पर उनको ओवर मत करो कुछ भी, तो बहुत प्यार से अपना मैसेज को कन्वे करो। इसी को ही कोच कहते हैं। कोच ज्यादा सुनता है, जब वक्त आता है तब वो बोलता है, और वो ज्यादा बोल रहा है तो उसका मतलब वो ओवर सेलिंग कर रहा है, ओवर इंप्रेशन डालने की कोशिश कर रहा है, जो कि लोगों को आज की डेट में पसंद नहीं है। आज ज्ञान का भंडार पूरे यूट्यूब पे है, व्हाट्सएप पे है, जितने भी मीडिया है, डिजिटल मीडिया, उस सब पे बहुत सारा ज्ञान है, सबको सब पता है। लेकिन हमें सिर्फ अगर कन्वे करनी है तो अपने प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को कन्वे करनी है और हमारा विश्वास। अगर हम ये चीज कर लेंगे तो ये प्रोडक्ट्स अपने आप बिकेगा, राइट। और न्यूट्रीलाइट अपने आप में एक इतना प्रेस्टिजियस ब्रांड है। आज की डेट में तगड़ा कंपटीशन हो रहा है बीमारियों के साथ वर्सेस हेल्थ के साथ। तो स्वास्थ्य और बीमारी दोनों एक रोड ऐसी है जैसे एक तरफ रेल दौड़ रही है और एक तरफ रोड पे गाड़ियां दौड़ रही हैं, दोनों पैरेलल चल रही है, लेकिन जीत उसी की होती है जहां पर सच्चाई होती है। तो हम किसी बीमारी को क्योर करने की इंडस्ट्री में तो नहीं है, लेकिन हम किसी को बीमार ना हो उस इंडस्ट्री में जरूर है। तो हमारा पहला आंसर यही होता है लोगों को, देखिए हम किसी बीमारी को एंटरटेन करने के लिए नहीं आए, हमारी कोशिश है कि अगर आप हेल्दी हैं तो आप लॉन्ग टर्म पर हेल्दी रहें। अब आप सोचिए कि आपको बीमारी पे पैसा इन्वेस्ट करना है या हेल्थ पर। कोई नहीं चाहता बीमारी में इन्वेस्ट करना, तो क्वेश्चन इस प्रकार के रखो जिससे कि आपके आंसर आपके फेवरेबल हो, राइट। ऐसा मत सोचो कि आप न्यूट्रीलाइट क्यों लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बोलो कि आप हेल्थ को इन्वेस्ट करते हो, एवरीडे इन्वेस्ट करते हो, तब वो जाके लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट मिलता है। आप कुछ भी प्रॉब्लम को डिले कर सकते हो, एक बुढ़ापे को डिले कर सकते हो। डायबिटीज तो तय है कि काफी लोगों को होगी, क्योंकि आज का लाइफस्टाइल ऐसा है, खान पीन ऐसा है, लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डायबिटीज किसी को भी हो सकती है। लेकिन जब आप न्यूट्रीलाइट खाते हो तो इन सब प्रॉब्लम्स को डिले करते हो, और जब एक सर्टेन टाइम तक अगर आपने डिले कर दी तो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा हो जाता है कि हो सकता है वो बीमारी आए ही नहीं। तो जब हम राइट इंफॉर्मेशन उसको देंगे तब उसको समझ में आएगा कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। डरो मत कि अरे यार उसका बिल इतना हो जाएगा, अरे इतना हो जाएगा। लोग कहते हैं आप इतने सारे प्रोडक्ट लिख देते हो। मैं कहता देखो, मैं प्रोडक्ट के डोजेस में कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। डॉक्टर के पास अब जब जाते हैं तो आप ये नहीं बोलते मुझे 4 दवाई लिख के देना, जो उसकी जरूरत है वो कई बार 10 दवाइयां भी लिख के देता है और लोग लेते हैं। उसके बाद भले वो कमजोरी आ जाए लेकिन लोग खाते हैं।
लेकिन जब न्यूट्रलाइट की बारी आती है तो वहां कहते हैं कुछ ऐसी चीज बताओ जो कम से कम में हो जाए। अब आप मुझे बताओ कि अगर विटामिन बी है तो विटामिन बी विटामिन सी से कैसे मिल सकता है? प्रोटीन आपको न्यूट्रलाइट डेली में कैसे मिल सकता है? आपको आयरन कैल्शियम में कैसे मिल सकता है? तो दिस इज अ राइट कॉम्बिनेशन। उन्हें फिर कॉम्बिनेशन की बात करो कि कॉम्बिनेशन है ये। आप किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, सबके अपने अपने रोल हैं, फायदे हैं और आपको ये लेने पड़ेंगे। जब आज आप बताओगे तो फिर लोग सुनेंगे, उस हिसाब से लोग लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे शिवांगी है क्या? शिवांगी? हाँ जी है, एक मिनट। म्यूट है। शिवांगी मुझे दिखाई नहीं दे रही। है अमिता जी, हाँ, म्यूट। शिवांगी आप पोजीशन में है बात करने के? रंजू या शिवांगी कोई भी दोनों में से एक पोजीशन में है? अमिता जी, शिवांगी जी का टॉक हो चुका है, मीन्स नहीं, मुझे उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर ओके कुछ। ओके ओके ओके। अच्छा, यहाँ पर मंजू है, मंजू मानसा से मंजू है। मंजू बेटा ऑन करो अपना। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। हमारे बीच में मंजू है। मंजू की पूरी प्रेगनेंसी में इन्होंने क्या क्या सप्लीमेंट खाए और ये पार्लर चलाती है मानसा में। अच्छा रिटेलिंग भी करती है, काफी कस्टमर भी है इसके। अभी इसने इसकी बेटी को सिर्फ 3 महीने हुए हैं और 3 महीने के बाद ये मेरे ख्याल से पहले ही उसने काम करना शुरू कर दिया और इतनी हेल्दी, इतनी परफेक्ट दिखती है। अभी मैं मिलके आई उससे, इसे कोई कह नहीं सकता कि अभी जस्ट इसकी प्रेगनेंसी कंप्लीट थी और ये एकदम लैक्टेटिंग वूमन है। सोच के देखो आप। तो आप इसके बारे में बताओगे अपना मंजू, आपने क्या क्या कंज्यूम किया? हाँ जी मैम, पहले तो मैम गुड इवनिंग आपको। और मैम सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये भरोसा जो आपने बताया कि भरोसा करने वाली बात है, जो सबसे पहले मैंने भरोसा किया, उसके बाद मैंने सप्लीमेंट्स लिए और उसके बाद मैं जैसे जैसे मेरी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती गई तो डॉक्टर के पास जाना भी कम हो गया था, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी थी। जब हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी तो हम किस लिए जाएंगे डॉक्टर के पास। तो सिर्फ एक लास्ट जो हमारा चेकअप वगैरह जो होता है, फाइल तैयार होती है मैम, उसके लिए गई। तो उन्होंने मुझे जैसे ब्लड चेक किया पूरा 10/10। उसके बाद उन्होंने मुझे काफी जो उनके टेस्ट वगैरह थे सारे चेक बहुत मतलब परफेक्ट आए, जिसमें मुझे दिक्कत ही नहीं कोई आई। उसके बाद मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। उसके बाद मैं 10 दिन में खड़ी हो गई, अच्छा अपना वर्क किया, अपना सारा काम किया। उसके बाद मेरी बेटी आज आपके सामने थी, मैं आपको मिली हूँ मैम। मैं ऐसा फील ही नहीं करी कि मेरी बेटी हुई है, क्योंकि मेरे पास ऐसा होता ना, जो मेरा बेटा हुआ मैं था जस्ट पहले। एक एग्जांपल दिखाया है कि फेथ क्या होता है। मैंने एक लाइव एग्जांपल दिखाया। लोग चाहते हैं, लोग सोचते हैं कि अरे डिलीवरी होगी तो कहीं हमारे वाइफ को प्रॉब्लम ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो डरते हैं। तो यहाँ पर मंजू ने सारे सप्लीमेंट्स वही खाए जो अपने एमवे के थे। मैंने से बोला कि डॉक्टर से पूछ लो कि किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है शरीर में। बस उसने उतना पूछा। मैं बस मुझे पूछ के बता दो, बाकी का हम अपने हिसाब से देखेंगे कि हमें कौन से सप्लीमेंट्स खाने चाहिए। तो मैंने एक आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा है। तो इसी तरह से फिर अपना, अब ये लेडी जब कभी किसी प्रेग्नेंट वुमन को देखेगी तो क्या ये रिकमेंड नहीं करेगी? बस यही प्रैक्टिकल। हमेशा अपने प्रैक्टिकल्स को आगे रखो, आप अपने रिजल्ट्स को बताओ। इसके जितनी भी हम लोग इसके देखते हैं जीएमपी बोलते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, वो उसके बारे में बात करो। तो अपने आप धीरे धीरे नॉलेज को स्किल में और स्किल को लीडरशिप में बदलोगे। दैट्स कॉल्ड कोच। वही कोच है। जब भी कभी बात करोगे अपने फेथ और अपने राइट नॉलेज के साथ बात करोगे तो लोग आपको अपने आप सुनेंगे, राइट। तो मेरे लिए आज इतना ही है। बस इतना ही रखो ध्यान कि जो भी बोले वो सच होना चाहिए। झूठ के आधार पे कोई भी काम नहीं करना, ठीक है। नहीं आता कोई बात नहीं, आप दूसरे से पूछ लो, लेकिन कोई भी ऐसे फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। और मैं सबसे चाहती, बहुत अच्छा लगा बात करके आप लोगों से, और फिर हम लोग मुलाकात करेंगे जल्दी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।
थैंक यू मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। मैं एक चीज यहाँ पे और जोड़ना चाहूंगा। मैं यहाँ पे और एक बड़ा थैंक यू देना चाहता हूँ कि डॉक्टर पांडुरंग सर को, कि जहाँ पे भी मुझे जरूरत पड़ती है मैं उनका हेल्प लेता हूँ, और फर्स्ट कॉल में ही वो तुरंत मेरा फोन पिकअप करके हरदम रेडी होते हैं हेल्प करने के लिए। डॉक्टर डीपी साहू सर हैं जो हरदम रेडी होते हैं कुछ भी हेल्प करने के लिए, और बहुत थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ देम। और आज जितने भी लोग आए थे थैंक यू वेरी मच। अमिता जी, कैन वी कंक्लूड नाउ? जी हाँ जी दीदी। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच अमिता मैम। आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है और बहुत मोटिवेशन भी आता है। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मंडे से आप लोग क्रूज पे जा रहे हैं हम लोगों को छोड़ के। अगली बार बहुत सारे ये इस ग्रुप में से बहुत सारे साथ में होंगे और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच दीदी। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ऐसे आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अमिता। एक बार जोरदार। गुड नाइट टू एवरीवन। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।